गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा चैप्टर रिवीजन करवाने वाली हूँ। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ए से लेकर जेड तक, जैसे कि इस चैप्टर में सब कुछ बताऊंगी, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एक एक चीज़ जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। और डोंट वेस्ट फर्दर टाइम, आप चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट, उससे पहले आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आगे इसका पार्ट 2 जो होगा और भी जो चैप्टर्स की वीडियो होंगी रिविजनरी, वो आप देख सकें। और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक दबाने में आपका तो कुछ नहीं जाता है। ओके, चलिए हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना, वो होती है कि आपका जो आप कोई भी कैपिटल इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो, डिवेंचर इशू कर रहे हो, उसके लिए आपकी करंट में क्या कॉस्ट आती है। आपकी उसके लिए करंट में क्या कॉस्ट आ रही है। अब जैसे आप पता करोगे, जैसे कि 10,000 मतलब जैसे कि 10% अगर आपकी करंट कॉस्ट आ रही है, फ्यूचर में इसका जो बेनिफिट आने वाला है वो 9% है। तो आप नहीं करोगे ना इसको इशू, बिकॉज कोई बुद्धू ही होगा ना जो पता चलेगा कि हाँ भाई हमें फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट में लॉस होने वाला है तो हम करेंगे। कोई भी बंदा नहीं करता है ऐसे लॉस को लेकर। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी कैपिटल रेज करने से पहले, क्योंकि अब 1-2 रुपये का तो वो रेज़ करती नहीं है, बहुत सारे पैसों का रेज़ करती हैं, तो उनको तो काफ़ी करोड़ों का बहुत सारा लॉस हो सकता है ना। इस वजह से वो लोग पहले ही एनालाइज़ करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो होते हैं वो ये सब चीज़ें एनालाइज़ करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, 5 years ago, Sona Limited issued 12% irredeemable debentures at 3 premium to their par value 100. The current market price of these debentures is 94. If the company pay corporate tax at the rate of 35%, what is its current cost of debenture? ठीक है, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर निकालना है। अब देखो, डिबेंचर 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। बहुत ही कॉमन सी बात है, सबको ही पता होगी, बट फिर भी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें रिडीम नहीं करने पड़ते। बट रिडीमेबल में क्या होता है कि हमें पीरियड ऑफ टाइम के बाद 10 समय बाद रिडीम करना होगा। अब आप बोलोगे कि रिडीम क्या होता है? रिडीम टू पे बैक, मतलब उनको उनका पैसा वापस लौटाना, उसे कहते हैं रिडीम। तो अब हम इरिडीमेबल डिबेंचर, अगर कंपनी सोचे कि हम 12% इरिडीमेबल डिबेंचर इशू करते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। देखो, इंटरेस्ट तो है ही, उस पर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आपकी जो नेट प्रोसीड्स होती है, जो भी मतलब डिबेंचर की नेट प्रोसीड्स होंगी वो, उसके बाद आपकी आ जाती है रिडीमेबल डिबेंचर की वैल्यू। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी issue 10% of 100 each at a premium of 10% on 1/4/2017 to be matured and 1/4/22. The debentures will be redeemed on maturity. Compute the cost of debenture assuming 35% as tax rate. तो cost of debenture क्या है? अभी इसमें क्या होता है, इसमें रिडीमेबल डिबेंचर है, इसमें हमें आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम रिडीम करने हैं। कब से कब तक? अब से अब तक 5 years हो जाते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट तो मिलता ही है। उसके बाद जो आपकी रियलाइजेबल वैल्यू, आई मीन रिडीमेबल वैल्यू होती है, सॉरी, वो 100 ईच है। एक अगर रट्टा मारने के नज़रिए से देखा जाए तो सिंपल सी बात है, जितने में भी डिवेंचर कहते हैं ना कि 102, 103 ईच, 104 ईच, जो भी, तो वो चीज़ आपकी रिडीमेबल वैल्यू होती है। और कह रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो वो जो 10% है वो आपका नेट प्रोसीड्स है, कि आप जब बेचोगे तो मतलब जो नेट प्रोसीड्स आएगा मार्केट से वो 10% प्रीमियम पे होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, सब वैल्यू पुट करना ये सब तो बहुत इजी चीज़ है, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि देखिए, टेन इंटू में इसमें से 0.65, 6.5 हेवी, उसके बाद 100 आपकी वैल्यू 110/5, माइनस में कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस का आपके पास 6.5 है, 4.5 बचा, ये रहा। उसके बाद नीचे 100
प्लस 110 डिवाइड बाई 2 105 आ गया। ठीक है, अब आप चाहे तो 105, जैसे अब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नीचे फिर आप दोबारा मिटाएंगे तब करेंगे, मैं आपको सिखाती हूँ उल्टा ही। 105 नीचे है, डिवाइड 4.5। ठीक है, अब ये आ गया, अब डिवाइड इक्वल टू कर दीजिए, आपका सॉल्व होके इंटू 100 सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब होती है ना कैलकुलेटर की ट्रिक्स होती हैं जिससे हमारा टाइम बचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें बस प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, इसमें 80 पे रिडीम हो रहे हैं, मतलब कम पे रिडीम हो रहे हैं। ओके, हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, RBMPL is proposing to sell a 5-year bond of 5,000 at 8% rate of interest per annum. The bond amount will be amortized equally over its life. What is the bond present value for investor if you expect minimum rate of return of 6%? अगर हमें 6% का रिटर्न आएगा तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो यही है कि 5,000 है, हमें कितना कैश का आउटफ्लो होगा। सबसे पहले 5,000 है, 8% आपको वो भी देना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट कैलकुलेट करा हमने। ठीक, उसके बाद आपको इक्वली अमोर्टाइज हो रहा है। फर्स्ट ईयर तो अमोर्टाइज नहीं होगा, 1 साल बाद 1,000, फिर 1,000, फिर 1,000, फिर 1,000, ऐसे अमोर्टाइज होगा। फिर आउटफ्लो कितना है, आपको कैश देना कितना पड़ रहा है, 1,400 इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें। आई होप आप सभी को प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो बहुत ईजी है, आता ही होगा। चाहे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, बट इस फॉर्मूले से ना थोड़ा मुझे तो टिपिकल लगता है, तो मैं इस वजह से 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर करते हैं। जैसे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.6 इंटरेस्ट है, एक सेकेंड, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.06 है ना, 6%। क्या हो रहा है, 1 मिनट। देखिए, 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू, अभी कैलकुलेटर भी 0.943 इंटू में 1400। ठीक है, 1320 समथिंग आ गया। उसके बाद 1 डिवाइड बाय 1.06 1 डिवाइड बाय 1.06। ठीक है, 943 इक्वल टू 889 इक्वल टू 836 इक्वल टू 792 इक्वल टू 747। ठीक है, चारों वैल्यू है। अब इन चारों को हम, जो वैल्यू आई है 1400 को मैंने आपको करके बता दिया था, 1320 को फिर आप सेकेंड ईयर वाले से करेंगे 0.889 ये आएगा, उसके बाद थर्ड ईयर से करेंगे तो आएगा, और फिर उसके बाद सबको ऐड कर दीजिएगा एम प्लस में ऐड करके। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए, ये चैप्टर सच में ही बहुत ईजी है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल में कितना डिफरेंस होगा, थोड़ा सा, बस जैसा आपने कॉस्ट डिवेंचर की निकाली थी ना, सिमिलरली इतना होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, X limited issue 2000 10% preference shares of 100 each. 95, the company proposed to redeem the preference share at the end of 10th year from the date of issue. Calculate the cost of preference shares. ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, उसके बाद जो ईयर है 10th ईयर, और जो भी फॉर्मूला है और फॉर्मूला की को पुट करके, ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, उसमें करना होता है। ठीक, और वैल्यू आ जाएगी। इरिडीमेबल डिवेंचर में सिमिलर बात है, रिडम्पशन वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, टैक्स का बेनिफिट हमें मिलता नहीं है, तो सिंपल जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इजी है। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ओके, इफ़ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफरेंस स्टॉक 100 per share with a standard stated dividend 12 and the flotation cost of 3%, then what is the cost of preference shares? देखिए,
फ्लोटेशन कॉस्ट बस वो कॉस्ट होती है, जैसे आपने सुना होगा कि हमें ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह जब भी हम मतलब कोई डिवेंचर इशू करते हैं या कोई भी चीज़ इशू करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट वो होती है जो उसको इशू करने में हमें आती है। इसमें तरह तरह की कॉस्ट आएगी कि कुछ भी मतलब हर तरह की कॉस्ट आ जाती है, जो भी हमें एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जो भी हमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ से क्या कहते हैं करावल नगर से आपको पास में किसी शॉप तक या थोड़ी दूर में ही कोई सामान भेजना है, साथ में आपको कोई 100 रुपये का सामान भेजना है, लेकिन आप जो वो किराया वगैरह करते हैं ना लोग, किराए पे भेजोगे, कोई मतलब रेडी वाले करोगे तो 5 रुपये वो लेगा, तो वो 100 की चीज़ 105 की हो जाती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, बट आपको बेनिफिट तो कम है ना। 100 रुपये का सामान है आपके लिए, तो वो 95 का हुआ ना एक तरह से, तो आपको तो कम बेनिफिट मिला ना। समझ में आया कैसे? मैं दोबारा बताती हूँ। जैसे आपने कोई सामान 100 रुपये का ख़रीदा, दुकान वाले ने कहा कि ठीक है भैया, हम ना आपको ये सामान क्या कहते हैं 100 रुपये में दे देंगे, लेकिन फिर आपके घर तक भी पहुंचाना है तो फिर वो कहेगा ठीक है हम घर तक तो पहुंचा देंगे, बट जो किराए का पैसा है ना वो हम काट लेंगे। तो जैसे कि मान लो घर तक पहुंचाने में 5 रुपये का किराया लग गया, तो 100 रुपये का जो सामान था, अब उनको वो 100 रुपये का सामान 105 में पड़ा, लेकिन इसके लिए वो 100 रुपये का सामान 95 में हुआ। ठीक, सेलर के लिए, बिकॉज 100 का सामान तो था ही, प्लस उसके तो सिंपल सी बात है कि बेनिफिट्स जो होता है वो कम हो जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट से। सिंपल सी बात है, सिंपल यही है। प्रेफरेंस स्टॉक 12 है, अब मार्केट प्राइस तो 100 है, लेकिन वो कह रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट जो है 3% है, तो 100 में से आप 3% हटा दो, 97 डिवाइड बाई 12 डिवाइड इक्वल टू, बस सॉल्व करके आंसर। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये पार्ट 1 है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आपको अगर आगे भी देखनी है मेरी वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। एंड बाय बाय, टेक केयर।